हर रोज को बददुआओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हर रोज हर घर से इनके लिए बददुआएं उठ रही हैं। ठीक है, और इन्हें ये समझते हैं कि हम ये चेहरे पे मेकअप सजा के, लालियां सजा के हम बड़े खुशहाल हैं। अंदर से ये हाँ। जितने खौफजदा हैं, इन्हें ये डर है कि इमरान खान बाहर आ गया तो हम अब अंदर गए तो हमें बाहर निकलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इनको पता है कि हमारी चोरियां एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इस बार हमें माफी नहीं मिलेगी। इनका कहाँ चिट्टा है, और इन्होंने मानना कोई नहीं है। पूरी दुनिया जो है थू थू कर रही है, पूरी दुनिया हमें फ्रॉडिया कह रही है, पूरी दुनिया हमें मैंडेट चोर कह रही है, पूरी दुनिया हमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले कह रहे हैं। ये मामला अगर एफएटीएफ में चला गया, अमेरिका ने भेज दिया, तो क्या बनेगा हमारा। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब की फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जो उनके जजेस ब्रदर्स हैं, उन्होंने उन्हें साफ बता दिया है कि वो 47 और 45 में 45 के साथ खड़े हुए। और पूरी दुनिया में अब ये बात तय हो गई कि पीटीआई नहीं, इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। उनको हाँ। कानून से हट के उन पे मुकदमात बन रहे हैं, उन्हें कैद किया गया है। ये हुकूमत को मुझे समझ नहीं आती कि ये 100 जूतियां भी खाएगी, 100 प्याज भी खा रही है, और इनसे हुकूमत भी नहीं कंट्रोल हो रही, मईशत भी कंट्रोल नहीं हो रही। कितने खुसरे ले आएंगे, इनका मेकअप मुक जाएगा चेहरों पे लगा लगा के, मेकअप मुक जाएगा। लेकिन इमरान खान को हराना इतना आसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के साथ। राना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आज कादी साहब गुस्से में थे और ये जो हुकूमत अब अदाकारों को खरीदने की कोशिश कर रही है, काफी सारी चीजें जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले इतार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये कादी साहब आज काफी गुस्से में थे और नियाजुल्लाह नियाजी को आज उन्होंने बात तक भी नहीं करने दी, बहुत फ्यूरियस दिखाई दिए। एक्चुअली जब इंसान को शिकस्त नजर आ रही हो ना, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और हम्म। फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिर उसे नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। और हम्म। जो बड़े ओहदे होते हैं ना, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ना, अगर कोई लिखे ना लिखे, हिस्ट्री उन्हें जरूर लिख रही होती है कि हाँ। किस वक्त किस बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स ने कितने छोटेपन का मुजाहरा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब की फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जो उनके जजेस ब्रदर्स हैं, उन्होंने उन्हें साफ बता दिया है कि वो 47 और 45 में 45 के साथ खड़े हुए। और ये उनकी हाँ। फ्रस्ट्रेशन है। मुझे आज एक बात समझ आ रही है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने ये कहा था ना कि इस बेईमानी के अंदर, मैंडेट चोरी के अंदर अदलिया भी इन्वॉल्व है। अब आपको आहिस्ता हम्म। आहिस्ता चेहरे खुद सामने आने शुरू हो जाएंगे कि वो स्टेक होल्डर कौन थे जो इन्वॉल्व थे। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है, जब वो इन्वॉल्व थे तो वो आखिर तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। काजी हम्म। साहब है, अब काजी साहब को भी किसी की परवाह नहीं है। हम्म। उन्होंने जो एथिक्स है उनकी भी अब उन्हें परवाह नहीं। जजेस ब्रदर्स उन्हें क्या कह रहे हैं, बार्स क्या कह रही हैं, वकील को हम्म। बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक उन्होंने डिक्टेटरशिप वहां कायम की हुई है, उन्हें किसी हम्म। चीज की परवाह नहीं है। ये मुझे जो वो इलेक्शन वो था कमिश्नर रावलपिंडी, अब उसकी बात आप मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको। अब हाँ। आपको हाँ। समझ आएगी कि कैसे जुडिशरी इन्वॉल्व थी इस रॉबरी के अंदर। हाँ। वो अब आपको चेहरे नजर आना शुरू हो गए। अच्छा इसार साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो बाहर बैठी क़यादत है, वो बड़े तगड़ा काम कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेसमैन वाला मामला हुआ और बाकायदा कुछ लोगों से हमारी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो वो कहते हैं कि ये मामला इनसे हैंडल नहीं होगा। और अब देखें कि आज ही डॉन न्यूज आर्टिकल लिख रहा है और उसमें बता रहे हैं कि अब कांग्रेसमैन के बाद यानी लोअर हाउस के बाद अब सेनेट को अप्रोच करने की तैयारी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये आप मामला पाकिस्तान में? अब अंतोनियो अंतोनियन गोंतरेस का मैं पढ़ रहा था बयान। उन्होंने भी ये हम्म। कहा कि हम ये कहते हैं कि इमरान खान को जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। यानी पूरी दुनिया में अब ये हम्म। बात तय हो गई कि पीटीआई नहीं, इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। उनको हाँ। कानून से हट के उन पे मुकदमात बन रहे हैं, उन्हें कैद किया गया है। ये हुकूमत को मुझे समझ नहीं आती कि ये 100 जूतियां भी खाएगी, 100 प्याज भी खा रही है, और इनसे हुकूमत भी नहीं कंट्रोल हो रही, मईशत भी कंट्रोल नहीं हो रही। और आपको एक बात बता दूं, मैं इस आपके साथ गुफ्तगू में, याद रखिएगा मेरी बात। आने वाले हाँ। दिनों के अंदर, अभी तो ये इदारों के नाम आ रहे हैं ना कि यूं हम्म। है, जुडिशरी ने ऐसे किया, इसके बाद शख्सियात के नाम आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत खौफनाक बात होगी। अगर हम्म। इंटरनेशनली शख्सियात के नाम आने शुरू हो गए ना, तो ये पाकिस्तान के लिए वैसे भी अब कोई अच्छा नहीं हो रहा। अभी यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी मेरी इतलात है कि तैयार है, वो भी वो
पब्लिश करने पे आ गए। उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस के बाद अब यूरोपीय यूनियन भी जो है इंतखाबात के ऊपर अपनी रिपोर्ट रिलीज करने जा रही है। तो इसार साहब, ये कादी साहब ये सब कुछ देख नहीं रहे? एक जानिब वो खुद भी क्लैरिफिकेशन जवाब उन्हें देने पड़ते हैं, एक जानिब वो खुद जवाब देते हैं जी खत के जरिए हाई कमीशन को, दूसरी जानिब वो जान भी रहे हैं कि यूएन रिपोर्ट से लेके हर जगह पाकिस्तान में जो इस वक्त निजाम इंसाफ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, फिर भी कहते हैं मैं मेरे दौर में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। किस दुनिया में रह रहे हैं वो? संता ने ना अपनी माँ से कहा कि मैंने शर्त लगाई है कि मेरा कांच चिट्टा है। उसकी माँ ने कहा बेटा तू हार जाएगा, कांच चिट्टा नहीं। उन्होंने कहा हारांगा तो वो दो जो तो मनांगा। तो हम्म। इनका कांच चिट्टा है और इन्होंने मानना कोई नहीं है। पूरी दुनिया जो है थू थू कर रही है, पूरी दुनिया हमें फ्रॉडिया कह रही है, पूरी दुनिया हम्म। हमें मैंडेट चोर कह रही है, पूरी दुनिया हमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले कह रहे हैं। ये मामला अगर एफएटीएफ में चला गया, अमेरिका ने भेज दिया, तो क्या बनेगा हमारा? इन्हें हम्म। समझ ही नहीं आ रही इस बात की। ये अपनी अनाव की जंग में इस सतह पे चले गए कि इन्होंने पाकिस्तान की साख को दांव पे लगा दिया। इसार साहब, वो बाबर सत्तार का जो एक डेटा लीक हुआ था, उसके ऊपर एक स्टोरी आई है पूरी कहानी, और वो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं जो सरदार ताहिर साबिर साहब, उनके दामाद हैं उस राजा उसामा सरवर जो बैठ के बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे। तो ये बहुत बहुत सेंसिटिव मामला नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास तो सबके सीक्रेट चीजें पड़ी होती हैं, मतलब जिसकी चाहिए होंगी नून लीग को तो वो फिर मदद करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का पूरा निजाम एक्सपोज हो गया है। एक शख्स को आप नीचा कराने के लिए खुद इतना घिर गए कि अब हाँ। आप संभलना भी चाहे तो नहीं संभल सकते। और एक बात याद रखिएगा, इन्होंने इमरान खान को इद्दत केस में सजा दे के शरीयत से टक्कर ली है, और इनको माफी नहीं मिलेगी। मैं तो आपको जुमले कह रहा हूं, लिख के रख लीजिएगा, इन्हें माफी नहीं मिलेगी। हर रोज को बदुआओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हर रोज हर घर से इनके लिए बदुआएं उठ रही हैं। ठीक है, और इन्हें ये समझने कि हम ये चेहरे पे मेकअप सजा के लालियां सजा के हम बड़े खुशहाल हैं, अंदर से ये हाँ। जितने खौफजदा हैं, इन्हें ये डर है कि इमरान खान बाहर आ गया तो हम अब अंदर गए तो हमें बाहर निकलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इनको पता है कि हमारी चोरियां एस्टेब्लिश हो चुकी है और इस बार हमें माफी नहीं मिलनी। ये जिस तरीके से अब एक्ट्रेस को और एक्ट्रेसेस को और टिकटॉकर्स को अप्रोच किया जा रहा है, करोड़ों रुपए दे के उन्हें एक हेफ्टी अमाउंट दे के और फिर उनसे बुलवाया जा रहा है प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ, लेकिन अब कुछ लोगों ने बाकायदा वीडियोस डिलीट भी कर दी हैं जिसमें सबा फैसल का नाम भी है। तो ये इस तरीके से हुकूमतें चल सकती हैं कि आप अदाकारों के जरिए ये झूठ झूठ पर मबनी आप कैंपेन चला लें? वो बड़ा तारीखी लतीफा है ना, जब वो सेकंड वर्ल्ड वार के लिए जबरदस्ती भर्तियां हो रही थी तो गांव गए ना, तो मिरासी को भी भर्ती कर लिया। तो मिरासी की माँ ने कहा कि गल की है। उन्होंने कहा जी मामा जी, हिटलर दी मलका बरतानिया नाल जंग चल रही है ਤੇ इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। तो उनका जे पुत्र गल मेरे पुत्र तिकर आ गई है ना, तो मलका बरतानिया ਨੂੰ को हिटलर ने सुलह कर। अगर बात यहाँ तक आ गई है ना, तो फिर इन्हें चाहिए कि इमरान से सुलह कर ले। अगर बात ये पैसे दे के अदाकारों से, मैं उन्हें मिरासी तो नहीं कहता, मैं एहतराम करता हूं उनका, लेकिन गल ये मिरासियत कर आ गई है ना, फिर बेहतर है कह के इमरान से सुलह कर ले। इनके पास एक ही हल है, अडियाला जाए, उसके पैर पकड़ के कहे माफी दे दे, हम तुझसे हाँ। माफी मांगते हैं और हमें माफ कर दे। लेकिन बात तो यहाँ खुसरो तक भी पहुंची है, तब भी इन्होंने माफी नहीं मांगी। आपको लगता है कि ये माफी मांग लेंगे या सुलह कर लेंगे जाके? बात यह है कि ना करें, कितने खुसरे ले हम्म। आएंगे, इनका मेकअप मुक हम्म। जाएगा चेहरों पे लगा लगा के मेकअप मुक हम्म। जाएगा। लेकिन इमरान खान को हराना इतना आसान नहीं है। वो रोज रोज मैसेज देता है कि मैं खड़ा हूं, ये देखो मैं खड़ा हूं। हम्म। तो हम्म। वो ये उसको अंडर एस्टिमेट कर गए। इन्हें अंदाजा नहीं था, ये समझ रहे थे कि मम्मी डैडी सा है, एक करेक्ट हीरो करेक्टर है। हम्म। उसने बता दिया कि मैं ना नवाज शरीफ हूँ ना जरदारी हूँ, मैं इमरान खान हम्म। हूँ। मैं इस खौफजदा माहौल के अंदर, इतने से कमरे के अंदर बैठ के तुमसे जंग लड़ सकता हूँ। और वो इस वक्त रियासत से ज्यादा वजनी हो गया है। पूरी हम्म। रियासत एक तरफ खड़ी हो जाए और इमरान एक तरफ खड़ा हो जाए तो इमरान का वजन ज्यादा है। पूरी दुनिया जो है इस हुकूमत को डिनाई करके इमरान खान को एक्सेप्ट कर रही है। इससे बड़ा और क्या हकीकत हो सकती है। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, उसकी ख्वाहिश है कि उसका मकबरा जुल्फकार अली भुट्टो से बड़ा बने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकबरा बने सियासतदानों में। जिसको मौत से खौफ नहीं, उसे किसी से क्या खौफ हो। बहुत शुक्रिया इसार साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।